अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एनओसी के हवाले से आपकी रहनुमाई करूंगा कि एनओसी क्या होता है और प्रॉपर्टी पर इसके क्या असरात पड़ते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपने आखिर तक जरूर देखना है और जो लोग अभी चैनल पर पहली दफा आए हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बने हुए बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लें ताकि मेरी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले एनओसी का मतलब जान लेते हैं। एनओसी का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के में दो अदारे तश्कील दिए हैं। इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे आप सीडीए कह सकते हैं, और रावलपिंडी के अंदर रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जिसे आप आरडीए कह सकते हैं। अब कोई भी डेवलपर जब किसी जमीन के ऊपर कोई सोसाइटी या कमर्शियल प्लाजा बनाने का इरादा करता है तो हम पहले सीडीए को डिस्कस करते हैं। तो ये सीडीए उसको हुक्म जारी करता है कि उस डेवलपर को कि आप अपनी इस जमीन के ऊपर एक पूरा लेआउट प्लान बनाएं जिसमें आप वाज़ेह करें कि आप इसमें कौन कौन से साइज के कितने रेजिडेंशियल प्लॉट रखेंगे, कितने कमर्शियल प्लॉट रखेंगे और कितनी पार्कें बनाएंगे, कितने स्कूल होंगे, कितने मसाजिद होंगे, और ये जमीन आपने खरीद ली है कि नहीं, क्या वाकई ही एक्वायर की हुई है कि नहीं। ये तमाम चीजें एक डेवलपर का काम है कि वो जमीन का लेआउट प्लान बनाकर इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी सीडीए में सबमिट करवाएगा। और जो भी कोई डेवलपर किसी जमीन को उसके ऊपर प्लाजा बनाता है या उसके ऊपर सोसाइटी बनाता है तो उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से या सीडीए की तरफ से कुछ लॉज हैं। कोई शख्स इस्लामाबाद के अंदर कोई प्लाजा बनाता है तो उसके लिए सीडीए की तरफ से लॉ है कि वो शॉप का साइज 150 स्क्वायर फीट से कम नहीं रख सकता। तो इसी तरह जब वो प्लाजे का लेआउट प्लान बनाएगा, वो सीडीए में सबमिट करवाएगा, तो सीडीए उसको अपने लॉ के मुताबिक देखेगा। हाँ, इसने शॉप के साइज ठीक रखे हुए हैं, अपार्टमेंट व्यू ठीक है, अपार्टमेंट के साइज ठीक है, और इसके लिए जो प्लॉट की जो जमीन है वो इस शख्स ने एक्वायर की हुई है, वो ये जो भी यानी सीडीए के लॉ है वो क्लियर, यानी मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे वो भी शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वो सीडीए उन लॉज के मुताबिक उस लेआउट प्लान को चेक करता है और उसके बाद उस लेआउट प्लान को अप्रूव करता है। यानी अब वो लेआउट प्लान सीडीए से अप्रूव हो गया तो अब इसके ऊपर किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो अब सीडीए उसको एनओसी जारी करेगा यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि ये डेवलपर इस जमीन के ऊपर प्लाजा या ये सोसाइटी बना सकता है। अब सीडीए की तरफ से इस जमीन के ऊपर किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसी तरह रावलपिंडी के लिए भी सेम यही तरीकाकार है कि वो डेवलपर उस जमीन का जिसपे वो सोसाइटी बनाना चाह रहा है या प्लाजा बनाना चाह रहा है उसका वो लेआउट प्लान बनाएगा और आरडीए में सबमिट करवाएगा, और आरडीए की तरफ से उसको जब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा तब वो उसके ऊपर अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा। इसका रियल एस्टेट के ऊपर क्या असर पड़ता है इसको वाज़ेह करते हैं। अब देखें, जब भी हम किसी सोसाइटी को डिस्कस करते हैं तो हम हमेशा 5 पॉइंट डिस्कस करते हैं: लोकेशन, डेवलपर, डेवलपमेंट, एनओसी, प्लॉट प्राइसेस। तो एनओसी जो है ये दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है जो मेन अहम कस्टमर का सवाल होता है, क्योंकि इस वक्त भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर आप देखें कि जो सोसाइटियां सीडीए से या आरडीए से अप्रूव्ड हैं उन सोसाइटियों के अंदर अगर 5 मरला प्लॉट की कीमत 60 लाख रुपए है तो जो सोसाइटियां सीडीए से या आरडीए से अप्रूव नहीं है उनकी कीमत 30 लाख रुपए है। अभी हम मिसाल आपको यहां पर यूं देंगे कि अब जिस प्लाजे के अंदर कोई शॉप वो प्लाजा सीडीए से अप्रूव्ड है तो उसके अंदर अगर शॉप की कीमत 1 करोड़ रुपए है, जो प्लाजा अभी सीडीए से अप्रूव नहीं है तो उसमें अभी शॉप की प्राइस 70 लाख रुपए है। और फिर एनओसी अप्रूव्ड होना सोसाइटी के लिए बहुत ही अहम है क्योंकि वो सोसाइटी सीडीए के लॉज के मुताबिक बनी होती है, उसके ऊपर कोई लीगल इशू नहीं होता, आपको मुस्तकबिल में किसी किस्म का कोई लीगल प्रॉब्लम पेश नहीं आता। अब उनकी अहमियत भी मार्केट में ज्यादा होती है। अब कुछ सोसाइटियां हैं जिस तरह से अगर रावलपिंडी के अंदर गोरी टाउन सोसाइटी के बारे में आपने विजिट किया हो, गोरी टाउन सोसाइटी इस वक्त आरडीए से या सीडीए से अप्रूव नहीं है। जना गार्डन सोसाइटी जो है ये आरडीए या सीडीए से अप्रूव नहीं है। तो गोरी टाउन के अंदर आपको 5 मरले का प्लॉट 50 लाख रुपए का मिल रहा है, और वहीं आप अगर करीब तरीन अप्रूव्ड सोसाइटी जिस तरह सवा गार्डन, पीडब्ल्यूडी
या बहरिया वगैरह में चले जाएं तो 5 मरले के प्लॉट की कीमत 1 करोड़ रुपए है, यानी निस्फ जो है ना कीमत में फर्क है। अब मैं यहां पर आपको सीडीए या आरडीए के दो अहम रूल से आगाह करता हूं। अब कोई डेवलपर कोई प्लाजा बना रहा है या कोई सोसाइटी बना रहा है, तो वो प्लाजा बनाते हुए अपने लेआउट प्लान के अंदर वाजे करेगा कि मैं इस प्लाजे के साथ इतना जमीन का हिस्सा पार्किंग के लिए रखूंगा। अगर वही डेवलपर सोसाइटी बना रहा है तो वहां पर वाजे करेगा कि मेरे जो 5 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट होगा तो मेरा कस्टमर जमीन के इतने हिस्से पर कंस्ट्रक्शन करेगा और इतना हिस्सा ग्रीनरी के लिए या हवा के लिए रखेगा। अब सीडीए का इस्लामाबाद के अंदर एक और मेन अहम लॉ है कि जो भी कस्टमर सोसाइटी के अंदर प्लॉट बनाएगा वो सिर्फ डबल स्टोरी घर बना सकता है, वो 3 स्टोरी घर नहीं बना सकता। सीडीए 3 स्टोरी घर अलाउ नहीं करता। अब जिस सोसाइटी का लेआउट प्लान अप्रूव्ड होगा, जिस सोसाइटी का एनओसी अप्रूव्ड होगा, तो वो सोसाइटी इंतजामिया भी इन सीडीए के लॉज का ख्याल रखेगी और वहां के जो कस्टमर हैं, वहां के जो रहायशी हैं, जो घर बना रहे हैं, जो प्लाजा बना रहे हैं, वो भी सीडीए के लॉज का ख्याल रखेंगे और वो सोसाइटी जो है वो एक डिसिप्लिन के तहत बनेगी। उसके अंदर हर शख्स ख्याल रखेगा कि कहीं हम 3 स्टोरी हमने कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, हमने जमीन का इतना हिस्सा छोड़ना है, जो भी सीडीएस के लॉ है हमने उनको फॉलो करना है। तो वो सोसाइटी एक डिसिप्लिन के थ्रू बनेगी, डिसिप्लिन से बनेगी तो उसकी अहमियत जो है वो ज्यादा होगी। अब वहीं जिस सोसाइटी का एनओसी अप्रूव नहीं है, जिसका कोई लेआउट प्लान सीडीए से या आरडीए से अप्रूव नहीं है, अब उसके अंदर जो इलीगल सोसाइटीज हैं जिनका एनओसी नहीं है, मिसाल में आपको गौरी टाउन की दूंगा, जुना गार्डन की दूंगा, उनके अंदर कुछ घर आपको ट्रिपल स्टोरी बने हुए दिखने को मिलेंगे, कुछ घर डबल स्टोरी बने हुए दिखने में मिलेंगे, तो कुछ घर ऊंचे हैं, कुछ घर की हाइट कम है, तो वो देखने में भी उनकी लुक बुरी लगेगी। और उसके बाद कुछ दुकानों प्लाजों के आगे आपको रेडियां लगी हुई नजर आएंगी या कुछ के आगे पार्किंग कम होगी, कुछ की रोडें बहुत तंग होंगी, कुछ की गलियां तंग होंगी, कहीं क्या मसाइल पेश आएंगे, कहीं क्या मसाइल पेश आएंगे, तो वो सोसाइटी किसी डिसिप्लिन के मातहत नहीं बनी होती। तो इसलिए इस सोसाइटी को इलीगल भी कहते हैं। तो जिन सोसाइटियों का एनओसी नहीं होता उनकी अहमियत अप्रूव सोसाइटियों की निस्बत कम होती है। यह है जी एनओसी और एनओसी की अहमियत। तो आई होप कि अब आपको समझ आ चुकी होगी कि एनओसी क्या है और इसके अप्रूव्ड होने से सोसाइटी की क्या अहमियत है और जिन सोसाइटियों का एनओसी अप्रूव नहीं है उनकी क्या अहमियत होती है। तो आज औकात आप सुनते होंगे जी इस सोसाइटी का एनओसी अप्रूव था बट अब जो है वो मनसूख हो गया है। तो वो यही चक्कर होता है कि जिस तरह से अब कोई डेवलपर कोई सोसाइटी बनाने का इरादा करता है, वो 100 कनाल जमीन खरीद कर उसका लेआउट प्लान बनाकर सीडीए में सबमिट करवाता है कि मैं ये 100 कनाल जमीन के ऊपर सोसाइटी बनाना चाह रहा हूं और ये मेरा जो है पूरा प्लान है, सीडीएस को अप्रूव कर देता है। अब वो जब थोड़ी सी डेवलपमेंट करता है तो उसका इरादा बनता है कि मैं इसके साथ 100 कनाल जमीन और खरीद लूं और उसके और सोसाइटी को मजीद एक्सटेंड करूं। तो सीडीए जो है वो उसके पुराने जो 100 कनाल वाली जो एनओसी है उसको मनसूख कर देता है कि आप अगले 100 कनाल जमीन का भी एनओसी लें, उसका भी लेआउट प्लान बनाएं, उसको भी सबमिट करवाएं और पूरे 200 कनाल जमीन का एक साथ जो है एनओसी अप्रूव करवाएं। तो इसलिए सम टाइम जो है कुछ सोसाइटियों का एनओसी मनसूख हुआ होता है क्योंकि वो मजीद जमीन खरीद रहे होते हैं और वो अपना एनओसी जो है वो मजीद एक्सटेंड करना चाह रहे होते हैं, तो इस वजह से उनका एनओसी मनसूख हुआ होता है। तो किसी भी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते वक्त 5 चीजों को हमेशा मद्देनजर रखें: सोसाइटी की लोकेशन, डेवलपर, डेवलपमेंट, एनओसी और प्लॉट्स प्राइसेस। इसके लिए आप सीडीए की वेबसाइट पे भी जाकर आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी सोसाइटी अप्रूव्ड है और कौन कौन सी सोसाइटी अप्रूव नहीं है। ये अप्रूव नहीं है तो उसके अंदर उसको क्या मसाइल दरपेश आ रहे हैं, क्या वो मुस्तकबिल में उसका एनओसी अप्रूव होना है या ये एक लॉन्ग पीरियड तक ये मसाइल चलेंगे। तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।